अधीर रंजन चौधरी एक ऐसा नाम जो विवादों में हमेशा बने रहते हैं अपने बयानों की वजह से। और एक बार फिर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले अधीर रंजन चौधरी चर्चा में हैं। उनको लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे राष्ट्रपति को गलत नाम से संबोधित कर कांग्रेस की फजीयत कराने वाले अधीर रंजन चौधरी की जुबान पहली बार नहीं फिसली है और हिंदी नहीं आने का एक्सक्यूज भी वो पहली बार नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, गलती की बात की मान लेते हैं और नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पार्टी को डैमेज होता है पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब कब उनकी जबान फिसली है, कब कब वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब साबित हुए हैं। सबसे पहले साल 2019 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के दौरान अधीर रंजन की पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी पर काफी बवाल हुआ था। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने इस पर माफी मांग ली थी। उस समय बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और पीएम मोदी की तुलना की थी। इस तुलना पर अधीर रंजन ने कहा था कि भाजपा सांसद प्रधानमंत्री की तुलना विवेकानंद से करते हैं क्योंकि उनके नामों में समानता है, इससे बंगाल की भावनाएं आहत होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे उकसा रहे हैं, अगर आप ये जारी रखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप गंगा की तुलना नाली से कर रहे हैं। इतना तक वो कह गए थे और ये बहुत ही विवादित बयान माना गया था। इसके बाद बीजेपी ने जमकर बवाल किया था इस पूरे मामले में। अनुच्छेद 370 पर अपने बयान की वजह से वो आफत ले आए थे कांग्रेस पर भी और खुद पर भी। जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तब सरकार ने अन्य देशों से मिल रही प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है। उस वक्त अधीर रंजन ने यह कहकर कांग्रेस को आफत में ला दिया था कि ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है जबकि 1948 से संयुक्त राष्ट्र इसको मॉनिटर कर रहा है। उस वक्त लोकसभा में मौजूद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरफ इशारा कर पूछा था कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब अधीर रंजन खुद तो कुछ कुछ कहते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टी की परेशानियां भी खड़ी कर देते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो कई कमेंट कर चुके हैं। पीएम मोदी के नए प्लेन में स्विमिंग पूल को लेकर उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आपको बताते हैं। इस साल मई में राहुल गांधी के नेपाल टूर को लेकर जब बीजेपी ने सवाल उठाया था तब अधीर रंजन ने मोर्चा संभाला था। उस समय अधीर रंजन ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए के 2 प्लेन खरीदे हैं, उस प्लेन में स्विमिंग पूल है और मोदी जी उसी में नहाते नहाते विदेश जाते हैं और वहां भाषण देकर वापस आ जाते हैं। हालांकि इस बयान को लेकर अधीर रंजन के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया था उनके खिलाफ में। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन ये पहली बार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक बातें कही हो, पहले भी कह चुके हैं। पीएम मोदी और अमित शाह को वो घुसपैठिया तक कह चुके हैं। साल 2019 में एनआरसी के मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, हिंदुस्तान सबके लिए है, ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या, सबका समान अधिकार है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिए हैं, घर आपका गुजरात है, आ गए दिल्ली, आप खुद माइग्रेंट हैं, वैध अवैध बाद में पता चलेगा। इस तरह की बातें कही गई थी, इसकी कड़ी आलोचना हुई थी और इस तरह की अशोभनीय बातें कई बार अधीर रंजन चौधरी कर चुके हैं। बाद में इस बयान पर जमकर हंगामा मचा था और बीजेपी उनसे माफी मांगने की मांग पर अड़ गई थी, जैसे इस बार सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात पर अड़ गई है। वित्त मंत्री को उन्होंने निर्मला तक कह दिया था, निर्मला सीतारमण जी का नाम बिगाड़ दिया था उन्होंने। और ये भी महिलाओं पर की गई टिप्पणी के लिहाज से देखा जाए क्योंकि हाल में भी उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में एक अशोभनीय टिप्पणी की है और इसी तरह की अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने निर्मला सीतारमण जी पर भी की थी। और यही वजह है कि राज्यसभा में निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर घेरती दिखाई दे रही हैं सोनिया गांधी को और माफी की मांग कर रही हैं। साल 2019 में कॉरपोरेट टैक्स पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था अधीर रंजन चौधरी ने। चर्चा के दौरान चौधरी ने कहा था, कभी कभी मुझे आपका सम्मान तो बहुत करते हैं, आपकी हालत देखकर मुझे कहने को दिल करता है कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पर हैं लेकिन आप जो चाहती हैं वो आप कर नहीं पाती हैं। मुझे मालूम नहीं कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं। बाद में अधीर रंजन ने निर्मला सीतारमण को अपनी बहन बताते हुए माफी मांग ली थी।
बोल जाते हैं, फिर उसके बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। पीएम मोदी से कहा था कि दादा की उम्र के इस पड़ाव में बचपन का मजा ले रहे हैं, ये भी एक बयान था उनका जो बहुत चर्चित रहा। इस साल फरवरी में जब पीएम लोकसभा में बोल रहे थे, उस समय अधीर रंजन चौधरी ने बीच में टोका टोकी की कई बार, और बार बार उनके टोकने पर पीएम मोदी ने हंसते हुए उन्हें जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप कहिए तो मैं बैठ जाऊं। फिर उन्होंने कहा कि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपन का मजा लेते रहते हैं, उन्हें टोकने का पूरा हक है। मोदी ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान देते हैं जैसे 100 साल तक नहीं आना है, फिर तो मैंने भी यही तैयारी कर ली है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि इतने चुनाव हारने के बाद भी आपके अहंकार में कोई बदलाव नहीं आया। तो बीजेपी की तरफ से भी तीखे हमले होते हैं। देखिए, राजनीति को समझना है तो बयानों की राजनीति को समझना होगा। अचानक से बयानों का बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर बात अधीर रंजन की जबान फिसलने की नहीं है। आप देखिए बीजेपी को कितना बड़ा मुद्दा मिल गया। 2 दिन पहले तक बैकफुट पर थी स्मृति ईरानी, अपनी बेटी का बचाव कर रही थी, वो कांग्रेस जो उन पर आरोप लगा रही थी। अब स्मृति ईरानी को एक बड़ा मौका मिला कि वो कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाएं, और सीधे सोनिया गांधी पर अटैक किया गया, एक नहीं 2 बार नाम लेकर। फिर उनके पास में गई और उनसे बात करने की कोशिश की, और डोंट टॉक टू मी ये कहा सोनिया गांधी ने। इस तरह की भी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आई। कुल मिलाकर एक बयान कितने बवाल पैदा करता है और कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा देता है, जिसकी चर्चा हर ओर होती है, मीडिया में इसकी बातें होती है, लोग इनको देखना सुनना चाहते हैं। इसीलिए इन बयानों का बड़ा महत्व होता है, और ऐसे बयानवीर हर पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ईडी को लेकर भी विवादित बयान दिया था अधीर रंजन चौधरी ने। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से हो रही कार्यवाही से नाराज अधीर ने ईडी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मौजूदा मोदी सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है। हालांकि इस बयान पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अधीर रंजन की फजीयत कर दी थी। स्वामी ने ट्वीट कर अधीर रंजन को सुपर इडियट बता दिया। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, अधीर चौधरी ने ईडी को इडियट्स का नेतृत्व करने वाला बताया है। ऐसा लगता है कि वो भूल गए हैं कि ईडी डायरेक्टर का चयन 3 सदस्यों की एक कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें सीजेआई, रमना, पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी होते हैं। इस प्रकार अधीर एक सुपर इडियट है। कश्मीर पर सोनिया गांधी की फजीयत कैसे कराई थी अधीर रंजन चौधरी ने, वो भी हम आपको बताते हैं। अगस्त 2019 में ही अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कश्मीर के मुद्दे पर सोनिया गांधी समेत कांग्रेस की किरकिरी करा दी थी। सदन में अधीर रंजन ने पूछा था कि 1948 से ही कश्मीर मामले की मॉनिटरिंग यूएन करता रहा है, तो ये हमारा आंतरिक मामला कैसे हो गया। उन्होंने अपनी बात को दोहराया और कहा कि जब शिमला समझौता, लाहौर समझौता हुआ और माइक पोम्पियो से हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, तो यह अचानक आंतरिक मसला कैसे हो गया। अधीर के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कश्मीर को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात भी कही थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पर भी उन्होंने कमेंट किया था। अगस्त 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर विवादित टिप्पणी की थी। अधीर ने कहा था, लगता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को वहां का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार ही नहीं है। बयान भी किसी बीजेपी प्रवक्ता के जैसे हैं। बाद में सत्यपाल मलिक ने अधीर पर पलटवार करते हुए कहा था, आप अपनी पार्टी को कब्र में लिटा चुके हैं। अच्छा, कपिल सिब्बल पर भी टिप्पणी कर फंस चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी भाजपा पर ही बदजुबानी नहीं कर चुके हैं, बल्कि कांग्रेस के ही सदस्यों पर कई बार गलत बयान देकर फंस गए हैं। कांग्रेस के ही अंदर विरोधी गुट G23 के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के कांग्रेस लीडरशिप को लेकर उठाए गए सवालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल कहाँ के नेता हैं वो नहीं जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस में रहकर काफ़ी फायदा उठाया है। जब यूपीए की सरकार थी तब उनके लिए सब अच्छा था, अब सरकार नहीं है तो सब बुरा हो गया है। चौधरी ने कहा था कि वो एसी रूम के अंदर बैठकर इंटरव्यू देते हैं। कपिल सिब्बल तो अब खैर छोड़ चुके हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, राज्यसभा चले गए। लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के बयानों के कुछ मायने भी हैं। वो गंभीर परेशानियां तो पैदा करते हैं, इसके बावजूद उनको हवा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी कहती है, मैंने तो इस पर कुछ नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी इस पर माफ़ी मांग लेंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पार्टी के किसी भी नेता की कोई भी बदजुबानी पर क्या पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या वो एंडोर्स कर रहे हैं ऐसे बयानों को, जो सवाल स्मृति ईरानी ने कल उठाया लोकसभा में। ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति में बयानबाजी बहुत सोच समझ कर की जाती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी हमेशा कहते हैं, हिंदी नहीं आती, जबान फिसल जाती है। जबान फिसलने तक क्या सीमित माना जाए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये बयान सोच समझ कर दिए गए हैं या हिंदी की कमी की वजह से दिए गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।